वैसे तो ये बहुत रेयर क्वेश्चन है बट स्टिल आई विल आंसर इट कि प्राइसिंग हाई क्यों है। जूस आपने डायरेक्टली डाला हुआ होता है उसमें फंगस लग जाती है और वो आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है। आई एम अवंतिका मोटे द फाउंडर ऑफ ऑट एंड मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम से सोच रही थी कि मैं एक लंबी वीडियो बनाऊँ, लेकिन किसी वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि घर पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ था। तो आज मैं आई गेस इट्स 10:25 मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ। उस टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी लॉन्ग वीडियो तब मैंने ब्रांड लॉन्च नहीं किया था और अब मैंने ब्रांड लॉन्च कर दिया है। तो मैं आपको डिटेल में सब बताऊंगी कि मेरे ब्रांड में अभी क्या क्या अवेलेबल है, नेम से रिलेटेड, और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो इस वीडियो में मैं डेफिनेटली कवर करूँगी। आई फेल्ट सो हैप्पी कि आप लोग मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हो, मेरे ब्रांड पे ट्रस्ट कर रहे हो, मेरी टीम पे ट्रस्ट कर रहे हो और आपको डेफिनेटली क्वालिटी मिल रही है, आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं और वो आप रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर कर रहे हो। और वो चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा खुशी देती है कि मैं फाइनली कुछ लोगों को दे पा रही हूँ। मैं अभी भी आपसे बात करने के लिए वीडियो बना रही हूँ, मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ और मुझे अभी भी कस्टमर्स के मैसेजेस आ रहे हैं दैट। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं नेम से आऊँगी कि मेरे ब्रांड का नेम है ऑट और इसकी प्रोनाउंसिएशन के बारे में मैंने आपके लिए स्पेशल फुल वीडियो बना रखी है, तो आप उस चीज़ पे चेक कर सकते हो। सो इट्स नेम इज़ ओट। इसके नेम आप देखते होंगे H1 हर किसी में आता है, H1 नीम सोप, H1 रोज़ा वेला सोप। मैंने इसलिए इंक्लूड किया हुआ है, H1 के अंदर हमारे बाथ एसेंशियल्स आएंगे कि जैसे सोप हो गया, कैंडल्स एंड बाथ सोप्स एंड मैनी मोर लाइक मॉइस्चराइजर, सीरम, जो धीरे धीरे करके आएंगे। इट विल टेक टाइम एंड H1 में यही इंक्लूड होगा। तो इसलिए हर चीज़ के साथ जब H1 इंक्लूड हो रहा है तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो इन फ्यूचर, इस चीज़ के लिए पहले ही इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है। H1 में ये चीज़ इंक्लूड होगी। सबसे पहले मेरे पास है रोज़ शेप्स में अवेलेबल है, ये इसका स्मॉल साइज़ है जो कि स्टार्ट होता है 90 रुपीज़ से एंड डिफरेंट शेप्स में अवेलेबल है। सबसे प्रीटी वाली शेप रोज़ शेप में भी अवेलेबल है। बात करूँ उसके इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो उसमें रोज़ क्ले तो मस्ट है ऑब्वियसली, एंड देन ग्लिसरीन मस्ट। मॉइस्चराइज आपका वही करे, स्किन ड्राई नहीं होनी चाहिए। साबुन आप ऐसा यूज़ करो जिसकी वजह से इसके बाद आपकी स्किन ड्राई नहीं होनी चाहिए। एंड देन नीम ऑयल का काम आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपकी अगर इन्फेक्शन होगा, लाइक नॉट सीवियर इन्फेक्शन बट लाइक ईचिंग या किसी वजह से रेड रैशेस हैं या आपने खारिश की हुई है बहुत ज़्यादा, तो उस चीज़ पे काम करेगा और वो आपकी ख़त्म हो जाएगी, अनवांटेड ईचिंग सारी ख़त्म हो जाएगी। देन कैस्टर ऑयल, देन विटामिन ई ऑयल, वाओ, स्किन को इतना नरिश करता है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल है। तुलसी अर्क, इसके तो मैं गुणों के बारे में क्या ही बताऊँ आपको। ये मेरे मोस्टली और ये मेरा मेन इंग्रेडिएंट है और ये मेरी हर सोप में मिलेगा आपको। जो तुलसी अर्क है वो आपके जो आपको ग्रोन एरिया में ईचिंग होती है या आपको बॉडी पे फ्लेक्स पड़ जाते हैं या फेस की प्रॉब्लम है, मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी फेस की, जो है वो उसमें डाली जाती है ताकि आपको बेनिफिट्स मिले स्किन से रिलेटेड। एंड देन गुलाब अर्क ऑब्वियसली मस्ट है और उसके बाद रोज़ ऑयल एंड देन गोट मिल्क एंड फ्रेग्रेंस ऑयल भी ऐसे डाले जाते हैं जो आपकी बॉडी को हार्म नहीं करेंगे। अगर आपको बिना फ्रेग्रेंस के भी चाहिए तो आपके बिना फ्रेग्रेंस के भी बन जाएंगे, बट उनमें नेचुरल खुशबू होगी ही। क्या होता है कि जो नेचुरल कलर्स होते हैं जैसे बीटरूट फॉर एग्जांपल, बीटरूट की हम बात करें जब वो बेस के साथ मिलता है तो जो हमारे सोप का कलर निकलता है वो ग्रीन सा निकलता है, लाइट ग्रीन सा। और कभी भी हम उसमें जूस ऐड नहीं करते हैं, हमेशा एक्सट्रैक्ट्स यूज़ करते हैं या फिर रिफाइंड या फिर एक फोम होती है पाउडर फॉर्म में, उसको भी रिफाइन करके एक प्रॉपर उसको बना के ही उसको यूज़ किया जाता है। डायरेक्टली रॉ मटेरियल यूज़ नहीं करते हैं सोप के अंदर, सोप बेस के अंदर, स्पेशली मेल्ट एंड पोर मेथड्स में, क्योंकि वो क्या होता है कि हम उस टाइम पे तो हमें
रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है, बट आफ्टर सम टाइम वो उसमें मोल्ड लग जाता है। जो जूस आपने डायरेक्टली डाला हुआ होता है उसमें फंगस लग जाती है और वो आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है और फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकता है। तो आप अपनी रील्स को देख के या फिर इंस्टाग्राम को देख के विदाउट एनी नॉलेज उस चीज़ को ट्राई ना करें। बैड प्रैक्टिस है, आई गॉट द वर्ड। वैसे तो ये बहुत रेयर क्वेश्चन है, बट स्टिल आई विल आंसर इट कि प्राइसिंग हाई क्यों है। इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे मैं आपको रोज़ के इंग्रेडिएंट बताऊं तो सबसे पहले मुझे रोज़ इतना सा नहीं चाहिए होता है, मुझे रोज़ बल्क क्वांटिटी में चाहिए होता है। तो उसको सुखा के, जो कि डिहाइड्रेटर मशीन में सूखता है, सूखने के बाद उसका पाउडर बनाया जाता है। तो ये मेन इंग्रेडिएंट्स रहते हैं हमारे रोज़ सोप में, जो कि आपका मोस्ट फेवरेट है। कि मैं अगर एक ऑर्डर ले रही हूँ तो उसमें उनको ये चाहिए ही चाहिए होता है। कि हम मूव ऑन करेंगे हमारे ऑरेंज टैंगी सोप पे। दिस इज अ स्टैम्प इफ इट इज विजिबल टू यू, स्टैम्प लगी है इस पे। ये है ऑरेंज टैंगी सोप। इसमें डला हुआ है मेनली हमारा ऑरेंज पील पाउडर, टर्मरिक, लेमन पील पाउडर, ग्लिसरीन, हनी, नीम ऑयल, तुलसी अर्क, हल्दी अर्क, कैस्टर ऑयल, विटामिन ई एंड फ्रेग्रेंस ऑयल्स। जो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिल के आपको ग्लो देंगे ना, ट्रस्ट मी गाइस, मतलब एक नेचुरल चीज़ें जो आप ऑलरेडी फेस मास्क बनाते हो, ओके, फेस मास्क लगाते हो आप, पील अगर आपको मिल जाता है या लेमन पील मिल जाता है, आप उसका पाउडर में मास्क लगा के सोचो कुछ 10 मिनट के लिए रखते हो और उसके बाद वॉश आउट कर देते हो, तो आपको कितना ग्लो फेस हो जाता है। लेकिन जस्ट इमेजिन आप डेली उसी के साथ नहा रहे हो, सोचो, नहा रहे हो, मुंह धो रहे हो बॉडी पे, तो आपकी बॉडी नेचुरली ही ग्लो करेगी ही, ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेगा स्किन को आपकी। 99% अभी मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आए हैं सब ने मुझे यही कहा है कि हमारी बॉडी ड्राई है, क्योंकि बॉडी और फेस का जो टेक्सचर होता है, जो स्किन टाइप होता है वो डिफरेंट होता है। लाइक फॉर एग्जांपल माइन, अगर मैं अपनी देखूँ तो मेरी ऑयली स्किन है फेस की, लेकिन पूरी बॉडी की एक्सट्रीमली ड्राई है। तो ये मेरी मम्मी का फेवरेट है। मेरी मम्मी बोलती है कि मुझे अलग से इसको रखना, मुझे यही पसंद है। तो मेरे मम्मा बस इसी को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये वो मुझे खुद कहते हैं कि ये बॉडी को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है, प्लस इतना फेस ग्लो रहता है इसकी वजह से। तो दिस वन इज़ मस्ट नीडेड। हमारा जो मोस्ट वांटेड आ जाता है, हमारे पास आ जाता है लेवेंडर सोप, गोट मिल्क, ग्लिसरीन, कोकोनट ऑलिव ऑयल, नीम ऑयल, विटामिन ई ऑयल एंड फ्रेगरेंस है। ये मोस्टली ऑयली स्किन के लिए बेटर रहता है, जिनकी बॉडी ऑयली होती है। फेस का भी कोई इशू नहीं है, बट जिनकी बॉडी ऑयली होती है ये स्पेशली उसी के लिए बना हुआ है। इसकी टू लेयर्स आती हैं। दिस इज़ लेवेंडर फॉर्म एंड दिस इज़ वनीला लेवेंडर लेयर। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये, मुझे इसकी फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा पसंद है, इतनी ज़्यादा, प्लस इसका कलर भी थोड़ा सा डार्क में आ जाता है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इसके बारे में मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, मैं फेक प्रोमिसेस बिल्कुल नहीं करूँगी, बट मैं आपको क्वालिटी ज़रूर दूँगी। आपको चीज़ें बाद में धीरे धीरे मिल सकती हैं। अब सोप है, सोप आप फेस पे या बॉडी पे 10 मिनट तक रखोगे, 10 मिनट 10 सेकेंड्स के लिए रखोगे या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के लिए रखोगे, उसके बाद वॉश आउट कर दोगे, तो वो उतनी ही देर में उतना ही काम करेगा। आप उसको डेली, आप खुद सोचो, आप नीम के साथ डेली रब कर रहे हो, नीम से नहा रहे हो डेली, तो वो आपको इफेक्ट डेफिनेटली देगा, बट लॉन्ग टर्म में देगा। थोड़ा आप उसको महीना 2 महीना लगातार यूज़ करोगे, डेफिनेटली आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, बट कंसिस्टेंसी इज़ द ओनली की। देन अवर नेक्स्ट लॉन्च्ड सोप, जो कि अभी रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है, नीम सोप, नीम एंड एलोवेरा सोप, जिसमें इसका ना टेक्सचर थोड़ा सा देखने में ऐसा है, बट मैं कोशिश करूँगी कि ये देखने में थोड़ा सुंदर हो, क्योंकि मैं इसकी फॉर्म चेंज करने की कोशिश करूँगी। ये थोड़ा सा ऊपर से स्क्रबी
एक्सफोलिएशन के लिए हो जाता है, और अदरवाइज़ ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैंने पर्सनली इसको मैं शायद थर्ड टाइम यूज़ कर रही हूँ, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसमें नीम, एलोवेरा एंड तुलसी तुलसी एंड लेमन ग्रास का पाउडर्स फॉर्म में डालते हैं, एंड देन मोरिंगा और ग्लिसरीन, गोट मिल्क, केरम आयुर्वेदिक ऑयल जो कि डिटैनिंग इफेक्ट देता है, और प्लस उसमें हल्दी डली हुई होती है, तो वो एंटी टैनिंग के साथ साथ नरिशमेंट का भी काम करता है। तुलसी अर्क मस्ट है, मेरे हर सोप में आपको मिलेगा। नीम ऑयल भी आपको हर सोप में मिलेगा। इसमें ऑलिव ऑयल, विटामिन ई ऑयल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेनल ऑयल डला हुआ है, जो कि आपको स्किन में हीलिंग का काम करेगा, प्लस वो ग्लो देगा। एंड देन ऑयल जो कि पिगमेंटेशन के ऊपर काम करता है, कोकोनट ऑयल, इक्लिप्टिस ऑयल जो कि हीलिंग इफेक्ट देता है, ओ माय गॉड। एंड देन इक्लिप्टिस ऑयल जो कि अगर आपने सुना होगा, हिमाचल में हमारे यहाँ पे सफ़ेदा बोलते हैं उसको, उसके लीव्स का ऑयल निकलता है, उसकी जो छोटी छोटी कुप्पियाँ बोलते थे हम बचपन में, उसको एक एक करके इकट्ठा करते थे, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती थी। वो इतना ज़्यादा बॉडी को हील करता है, लाइक बामिंग इफेक्ट होता है उसका, लेकिन ऐसे उसकी खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी होती है। एंड देन टी ट्री ऑयल इज़ मस्ट, लाइक एक्ने प्रॉब्लम्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, लाइक जब मेरे को एक्ने होता था, जब उस टाइम पे मुझे नहीं पता था सोप्स के रिगार्डिंग या क्या चीज़ बेस्ट है, बट टी ट्री ऐसी चीज़ है कि अगर आप रात को लगाओगे उसको थोड़ा सा माइनर सा भी, तो सुबह आपका पिंपल बिल्कुल बैठना शुरू हो जाएगा। टी ट्री इतना इफेक्टिव ऑयल है। एंड देन रोजमेरी ऑयल, वो ऑब्वियसली बॉडी को हील करता है, जो आपके सेल्स हैं उनको हील करता है, डेड सेल्स को रिमूव करके आपकी जो हीलिंग सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये नीम सोप एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि इसमें क्वालिटी है, क्योंकि ये आपको रिजल्ट्स भी देगा, प्लस आपको ये इतनी ज़्यादा बेनिफिट्स देगा आपकी बॉडी हीलिंग से रिलेटेड, आपका एक्सफोलिएशन से रिलेटेड, आपका स्कार से रिलेटेड, आपके एक्ने कंट्रोल, इन्फ्लामेशन को कंट्रोल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ इसमें होती हैं। तुलसी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हल्दी में हमारे एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जब ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको साथ में मिलेंगे, तो ऑफ कोर्स आपकी जो इन्फ्लामेशन है वो बहुत ही कम होना शुरू हो जाएगी। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, मोस्ट वेलकम अवर कॉफ़ी वनीला सोप। भाई साहब, इसकी तो रग मार दी थी सबने, इतना ज़्यादा डिमांड पे था ये, इतना ज़्यादा डिमांड पे, मतलब अभी मैंने जस्ट लॉन्च भी नहीं किया था और उससे पहले ही इसकी प्री बुकिंग शुरू हो गई, इतना ज़्यादा हाई डिमांड पे। मतलब अभी तक मुझे नहीं पता इसमें क्या इतना जादू सबको पसंद आया कि इतना ज़्यादा हाई डिमांड पे था ये। इसमें डलती है कॉफ़ी बीन्स का पाउडर, लाइक कॉफ़ी बीन्स को क्रश्ड जो हमें मिलती है उसको, देन गोट मिल्क, ग्लिसरीन, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, विटामिन ई ऑयल एंड टर्मरिक ऑयल एंड फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस इज मस्ट, लोगों को बहुत पसंद है। मुझे कॉफ़ी नॉर्मल पसंद है, मुझे कोई भी चीज़ एक्सट्रीम लेवल पे कुछ भी नहीं पसंद, मुझे नॉर्मल ही पसंद है, तो कॉफ़ी भी मुझे नॉर्मल ही पसंद है। इसमें 2 वेरिएंट्स हैं, एक तो ये वेरिएंट है जो यूजुअली सब 100 ग्राम में ही ऑर्डर करते हैं, तो ये 180 रुपीज़ में अवेलेबल है, और इसमें आपको फ्रंट साइड पे कॉफ़ी और बैक साइड पे वनीला की खुशबू मिलेगी। इसका सेकंड स्मॉल वर्जन भी अवेलेबल है अब, दैट इज़ ये हमारे 60 ग्राम में भी अवेलेबल है। तो इसको कम ऑर्डर करते हैं, बड़े वाले को ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, ये हाई डिमांड में रहता है। आई डोंट नो बिकॉज ऑफ इट्स शेप, एंड मोस्टली शायद लोग कॉफ़ी को एज अ स्क्रब मानते हैं और उसकी खुशबू को बहुत पसंद करते हैं। एंड इसमें जैसे हम पेस्ट भी बनाते हैं, यूजुअली फेस पैक बनाते हैं या फिर स्क्रब बनाते हैं, तो उसमें हम टर्मरिक डाल देते हैं। तो मैंने इसमें टर्मरिक नहीं डाली है, ताकि तो मैंने इसमें टर्मरिक ऐड नहीं की है क्योंकि इससे पाउडर फॉर्म में नहीं ऐड करी है, क्योंकि इससे टेक्सचर ख़राब हो सकता है, कॉफ़ी का कलर चेंज हो सकता था, तो मैंने नहीं ऐड किया है। मैंने इसमें ऑयल ऐड किया हुआ है टर्मरिक का, और उसमें अर्क भी डाला हुआ है, ताकि आपको जो बेनिफिट्स चाहिए कॉफ़ी के साथ वो ज़रूर मिले। तो इसमें कॉफ़ी के साथ साथ आपको टर्मरिक के भी इफ़ेक्ट्स मिलेंगे, ताकि जो डी टैनिंग इफ़ेक्ट्स हैं वो इसके ज़रूर मिलेंगे आपको, ताकि लोगों को जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया होता है कि डी टैन इफ़ेक्ट मिले, वो डेफिनेटली आपको मिलेगा, क्योंकि ऑयल्स एंड जो अर्क है वो मेन काम करता है एज़ कम्पेयर टू पाउडर। सो मैं वो बिल्कुल ऐड करती हूँ इसमें, ताकि आपको रिजल्ट्स अच्छे मिले। हमारा न्यू लॉन्च जिसका भी काम चला हुआ है 3 फ़ैब तक कंप्लीट हो जाएगा, और वो सोप है ये, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये नीला सोप है, जो नीला मोरोकोन से बना हुआ है, दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और
ये पिगमेंटेशन के लिए लिटरली इतना सही वर्क करता है, आई कांट बिलीव दिस, कि मुझे भी नहीं पता था, मैं फर्स्ट टाइम यूज़ किया है खुद, और मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। अभी लॉन्च तो नहीं किया हुआ है, बट क्योंकि इसकी टेस्टिंग वगैरह चला हुआ है, सब कुछ काम है इसका पेंडिंग थोड़ा-सा, तो उसके बाद ही लॉन्च होगा। लेकिन मैं इसको पर्सनली भी यूज़ कर रही हूँ, पर्सनली यूज़ करके देख रही हूँ कि ये बहुत अच्छा सोप है। एक्सफोलिएशन प्लस पिगमेंटेशन पे इतना अच्छे से वर्क करता है, और ये रियल मोरोकोन से बना हुआ है, ये कोई फेक नहीं है, ये कलर देता है, बट इसका और ये इसका कलर बहुत प्यारा है। वैसे तो बहुत डार्क कलर में होता है ये, इसका पाउडर काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, लाइक इसको अगर आपने लेना है, मुझे तो ये 500 समथिंग का पड़ा है 50 ग्राम। सो आप खुद एस्टिमेट लगा सकते हो कि कितना एक्सपेंसिव है। और एंड अगर आप 1 kg तक जाना हो तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, और सोप जब बनते हैं तो उसमें बल्क में चाहिए होता है, तो उसी हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। बट मैंने आपके लिए ज़्यादा हाई प्राइसिंग नहीं रखी है, इसको हमने 189 तक ही रखा हुआ है, 189 में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। एंड इसका जो ये इफेक्टिव इतना ज़्यादा है कि आप मैं बता नहीं सकती कि कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके बाद हम और भी लॉन्च करेंगे धीरे-धीरे, चीज़ें आपको बहुत सारी मिलेंगी, आपको हर चीज़ में सिर्फ क्वालिटी मिलेगी। आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी क्वेरी होगी, आप डायरेक्टली हमें डीएम कर सकते हो, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। हम हर जगह पे, मेरी टीम पूरी ही अवेलेबल होने की कोशिश करती है कि आपको कोई कमी ना रहे, कोई कंप्लेंट ना रहे। अगर आप हमें बताएँगे हमारी कमी के बारे में, तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पे किस कस्टमर को प्रॉब्लम आ रही है, ताकि हम उस चीज़ पे काम करें और आपको बेस्ट रिस्पॉन्स दे सकें। हमारी टीम पूरी यही कोशिश करती है आपको बेस्ट से बेस्ट रहा जाए। और ओट का भी यही प्रॉमिस है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वालिटी दी जाएगी, क्वालिटी के अलावा बिल्कुल किसी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। मैंने देखा कि कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, जैसे नेम्स में, यूजुअली नेम नेम से रिलेटेड, तो वो हमने सॉर्ट आउट कर दिया है। जैसे कि ये लेवेंडर सोप है, ये लेवेंडर है, तो इसके ऊपर लेवेंडर लिखा हुआ है, पूरा सब कुछ विद इंग्रेडिएंट्स एंड एवरीथिंग इन द लेबल। तो ये लेबल के साथ अब आना शुरू हो जाएंगे आपको, आप इजीली पता लगा सकते हो कि कौन सा इंग्रेडिएंट आपके लिए बेस्ट है। इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, बॉक्सेस भी आ गए हैं काफ़ी सारे, तो अब आपको ऑफलाइन भी अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगे, जल्दी शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे डिमांड कहीं और भी जानती जाएगी, हम उसके अकॉर्डिंग ऑफलाइन चलते जाएंगे। आपको साइट बता दी जाएगी कि कहाँ पे कौन सी शॉप में मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी दी जाएगी, ये ओट का प्रॉमिस है, और कभी भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। आपके कंसर्न्स हमारे कंसर्न्स हैं। आपने हमसे स्पेशल डिमांड की थी मेलास्मा एंड पिगमेंटेशन के ऊपर, तो उसके लिए हमने काम करके नीला सोप लॉन्च किया है, जो आपकी मेनली पिगमेंटेशन के ऊपर काम करेगा। एंड आई होप मैंने आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश की है, उम्मीद से उनको सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर कुछ बच गया होगा तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो, और मैं डेफिनेटली उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। टेक केयर एंड बाय बाय।